वेलकम बैक टू सोनू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर की हम सीरीज चला रहे थे जिसकी ये थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले मैंने बताया आपको कि फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि हिंदी में कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, और सेकंड वीडियो में आपको मैंने इंग्लिश में बताया था कि इंग्लिश में आप कैसे सेंटेंस क्रिएट करते हैं। आज से हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, और टेंसेस आज हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट का सब टाइप्स देखेंगे आज हम। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना फ्रेंड्स। तो जब हम फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट। बस इतना है। अफर्मेटिव यदि हम सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे है वर्ब में एस या एस का यूज़ होता है वर्ब के साथ। जैसे गो है तो गोज हो जाएगा, ऐसे करके फ्रेंड। जैसे अब हम सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव। वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर फ्रेंड जो वह है वो सब्जेक्ट है, गोज़ आपका वर्ब है, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हम मार्केट जाते हैं, बी गोज़ टू मार्केट। फ्रेंड्स जो बी है, बी सब्जेक्ट है, मतलब हम प्लूरल नंबर है, और गोज़ आपका वर्ब है, और मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे आप फ्रेंड सेंटेंस देखेंगे हम। वह मूवी देखता है, ही वॉज मूवी, ही वॉज टू मूवी, है ना फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, ओनली हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। अब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस बनाएंगे, और अब हम नेगेटिव इंटीग्रेटिव दोनों देखेंगे। तो पहले हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें दो मतलब सिंगुलर के लिए, यदि सिंगुलर है जैसे ही सी इट डेट, आपको विशेष ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स सिंगुलर का। ही सी इट डेट के साथ आपको डज का यूज़ करना है, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ डज, और आई बी यू दे के साथ आपको डू का यूज़ करना है। मतलब सिंगुलर है यदि तो उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे, और प्लूरल नंबर है तो हमें डू का यूज़ करना है ना। मतलब ये सिंगुलर से वह स्कूल जाता है, या क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये सिंगुलर है कि मैंने आपको पहले बताया ही सी इट डेट सिंगुलर, और आई बी यू दे प्लूरल नंबर। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना, और इसके ही अकॉर्डिंग आप मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। तो हम बनाते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पे फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि अभी जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो वहाँ पे एस या ई एस का हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब फ्रेंड्स यहाँ पे एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। और ये जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, इसलिए एस या ई एस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम मार्केट जाते हैं, तो डू वी गो टू मार्केट,
यहाँ पे हम बी जो है बी प्लूरल नंबर है, इसलिए हम बी के साथ डू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले डू, फिर बी, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे कॉलेज जाते हैं, है ना। दे, सॉरी, अगेन रिपीट, क्या वे कॉलेज जाते हैं? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? डू दे गो टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्लास में, सॉरी, क्या वह क्लास में जाती है? तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? डज सी गो टू इन द क्लास। मतलब आपको मैंने बताया है कि ही सी इट रेड सिंगुलर नंबर, और आई दे यू दे प्लूरल नंबर। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं और वो डज की जगह डू और डू की जगह डज लगा देते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है यदि सिंगुलर में है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। यदि जैसे एक व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे वह जाती है, तो मतलब एक की बात हो रही है। वह जाता है, एक की बात हो रहा है ना। और इट एनिमल या किसी वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, तो यदि एक या एक वस्तु के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इट लग सकता है और इसके साथ डज लगेगा। अब हम प्लूरल नंबर में आप क्या क्या मतलब बी मतलब हम एक मतलब प्लूरल नंबर है, लेकिन है तो हम सिंगल, लेकिन प्लूरल नंबर है। आई मतलब जैसे हम अब ये पढ़ेंगे आगे, हम प्लूरल नंबर है बी। यू मतलब तुम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना। तो हम भी प्लूरल है और यू भी प्लूरल है। अब हम यदि आप अकेले से बात कर रहे हैं तब भी यू ही बोलेंगे, और आप बहुत सारे हैं तो आप तब भी हम यू ही बोलेंगे, है ना। इसके बाद आपका आता है दे मतलब बे। अब बे कितने लोग हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हम यदि जहाँ बे आता है तो वहाँ पे हमें वो प्लूरल नंबर है। यू बी आई यदि आता है तो आई के साथ मतलब आई का एम यूज़ होता है ना। आई एम सोनू जैसे हम बोलते हैं, आई एम सोनू, और अदर जो भी आपके नाम हो, है ना। तो फ्रेंड्स, जब हम इंटीग्रेटिव सेंटेंस तो देख चुके हैं, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हम स्कूल नहीं जाते, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर बता दूं मैं आपको। पहले तो हम स्कूल नहीं जाते, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आएगा नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वी डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है तुम स्कूल नहीं जाती, है ना फ्रेंड। तो यहाँ फिर मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यू डू नॉट गो टू स्कूल। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल मैं स्लोली बता रहा हूँ इसीलिए कि आप लर्न कर पाएँ, है ना। इसके बाद हम और देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल, है ना। वह ग्राउंड में नहीं खेलता है, ठीक है। तो ही डज नॉट प्ले इन द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको 4 से 5 सेंटेंस बना के बता दिए, तो आपको मतलब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है ना। और
हालांकि मैं सभी सिंगुलर प्लूरल दोनों को यूज़ करके ही मैंने बनाए हैं, इसीलिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम बनाते हैं, देखते हैं नेगेटिव इंटीग्रेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। नेगेटिव इंटीग्रेटिव में आपको सबसे पहले रखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या हम कॉलेज नहीं जाते, तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले आप रखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, बी, फिर उसके बाद नॉट, डू वी नॉट गो टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, क्या वे ग्राउंड में नहीं खेलते, ठीक है। तो डू दे नॉट प्ले इन द ग्राउंड। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने टाइप से सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटिव बता दिए हैं लगभग। तो फ्रेंड्स, बस वीडियो को आप जब भी देखें तो पूरा देखें, और आपको ज़रूर मतलब इस वीडियो से आप मतलब इजीली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ पाएंगे और मतलब इजीली सेंटेंस बना पाएंगे। और वीडियो यदि मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।